ओके। सर्वप्रथम वीणा वादनी और विद्यादायिनी माँ सरस्वती देवी को नमन करता हूँ। समस्त सम्माननीय शिक्षक गणों को सादर प्रणाम और साथियों को नमस्कार। मित्रों, डीडीजेजी द्वारा निर्णित एवं मेरे द्वारा चयनित विषय भारत में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पर अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हमें यह जान लेना आवश्यक होगा कि मानसिक स्वास्थ्य शब्द आखिर आया कहां से और इसे विस्तृत रूप से किसने परिभाषित किया है। यद्यपि मानसिक स्वास्थ्य शब्द हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है, इसे बहुत पूर्व ही गढ़ा जा चुका था, परंतु 19वीं सदी के पूर्वार्ध में स्विट्जर विलियम ने सर्वप्रथम इस शब्द की विस्तृत परिभाषा प्रस्तुत की है। मित्रों, स्विट्जर एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। उन्होंने इस शब्द की विस्तृत परिभाषा देते हुए कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक प्राणियों में विद्यमान एक ऐसी स्थिति है जो तनाव से निपटने, सकारात्मक कार्य करने, अपने समुदाय में योगदान करने, कुछ अच्छा सीखने, समझने, ग्रहण करने एवं अपनी क्षमताओं को एहसास करने आदि कामों में व्यक्ति को सक्षमता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यह स्थिति हमें प्रेरणा देती है कि हम भावनात्मक एवं व्यवहारात्मक रूप से जीवन की समस्त गतिविधियों के दौरान व्यक्तिगत योग्यता का आनंद लें एवं हमारी बौद्धिक क्षमताओं का प्रदर्शन करें। इसके सिवाय विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के समय विश्व स्वास्थ्य संगठन अपनी परिभाषा में मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा देते हुए कहता है कि मानसिक गुणों को दर्शाने वाली जो उपस्थिति होती है उसी स्थिति को मानसिक स्वास्थ्य की संज्ञा दी जाती है, जिसके जरिए हम भावनाओं को निखार सकते हैं तथा तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संपूर्ण समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, जो 170 से भी अधिक देश इसे सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य कोई व्यक्तिगत अनुपस्थिति का नाम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और मानसिक जीवन की स्थिति है जो जीवन में हमें गुणवत्ता प्रदान करती है। साथ ही साथ सार्वभौमिक दृष्टिकोण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जीवन में आने वाली सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक आदि चुनौतियों से निपटने में यदि हम सक्षम हैं तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। मित्रों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के हालिया प्रतिवेदनानुरूप यह दर्शाया गया है कि भारत में 27 करोड़ से भी अधिक युवा निराशा, उदासी और आनंद की कमी महसूस करते हैं, जिसके कारण वे तनाव में डूब जाते हैं। मित्रों, इन सब के समाधान हेतु कई उपाय हो सकते हैं। जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि सामाजिक जीवन पर व्यक्तिगत निजता प्रभावी होती जा रही है, या फिर कह लीजिए कि ये भारी पड़ रही है, जिससे संयुक्त परिवार परंपरा को गर्त में डूबती जा रही है, जो हमारी संयुक्त परिवार परंपरा है, जिससे एकाकीपन को बढ़ावा मिल रहा है और जो तनाव का मुख्य कारण बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, संयुक्त परिवार परंपरा को हमें इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कायम रखना होगा। मित्रों, इसके अतिरिक्त कोई यदि मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति पाया जाता है तो उसे रोगी मनुष्य की संज्ञा देकर उसकी समस्या को हम टालने का प्रयास करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। बजाय इसके हमें उसे उपचार की ओर भेजने में सहायता करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं, सरकारी नौकरी की तमन्नाएं, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी तथा महंगाई आदि अवस्थाएं तनाव के प्रमुख कारण हैं, जो आत्महत्या जैसे निरर्थक कदमों को जन्म दे रही है
अतः इन सब पर लगाम लगाना आवश्यक है। सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल हेतु उसे प्राथमिक स्वास्थ्य देने के उद्देश्य से भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है, परंतु इस बहुआयामी पहलू के लिए इतना काफी नहीं है। इसके लिए मित्रों, सरकार से कई अपेक्षाएं हैं और अन्य कदम उठाने की आवश्यकता है। हम नागरिकों को भी चाहिए कि हम सरकार के निर्देशों पर खरे उतरने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस संबंध में जागरूकता का बीड़ा उठाए। जैसे हाल ही में कोविड-19 की पुनः लहर की संभावनाएं जताई जा रही है। इस लहर है तो पिछली बार जो हुआ सो हुआ, अब हम जागरूकता का बीड़ा उठाएं और नई कहानी लिखने हेतु चल पड़े। एक देशभक्ति गीत की पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। बहुत बहुत धन्यवाद।